क्या आपके मन में भी कभी ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि आखिर नवरात्रि 9 दिन ही क्यों मनाए जाते हैं? तो चलिए इस रहस्य को जानते हैं एक कथा के माध्यम से। एक पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस होता है। वह राक्षस घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेता है और ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे महिषासुर, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तब महिषासुर कहता है, भगवान, मुझे अमर होने का वरदान दो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, इस धरती पर जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए कोई अमर नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा वरदान मांगो। तब महिषासुर कहता है, ठीक है भगवान, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे ना कोई मानव मार सकता है और ना कोई दानव। तब ब्रह्मा जी तथास्तु कहते हैं और वरदान दे देते हैं। महिषासुर इस वरदान को पाकर बहुत अभिमान में आ जाता है। वह मन में सोचता है कि मुझे ना कोई मानव मार सकता है और ना कोई दानव, और स्त्री जाति में इतना बल कहाँ कि वो मेरा मुकाबला कर सके। इस तरह महिषासुर का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। तीनों लोकों में महिषासुर का आतंक फैल गया। देवता इधर उधर भयभीत होकर भागने लगे। तभी सभी देवतागण हिमालय पर्वत पर महादेव, ब्रह्मा जी और विष्णु के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे प्रभु, महिषासुर का आतंक बहुत फैलता जा रहा है। इस समस्या से आप ही हमें कोई छुटकारा दिला सकते हैं। कोई ना कोई उपाय बताइए इस समस्या से निपटने का। तब ब्रह्मा जी, विष्णु और महादेव तीनों अपनी शक्तियों का एक पुंज बनाते हैं और इन शक्तियों से एक दिव्य प्रकाश होता है, सूर्य से भी तेज, और उस प्रकाश में से माता दुर्गा प्रकट होती है। माता दुर्गा शेर पर सवार होकर अपने अवतार लेती है और अपने 9 रूपों का भी दर्शन करवाती है। माता का अवतार लेने के बाद देवता खुश होते हैं और अपने सभी अस्त्र शस्त्र माता को सौंप देते हैं। महादेव अपना त्रिशूल देते हैं, वरुण देव अपना शंख देते हैं और इंद्र देव अपना वज्र। इस तरह सभी देवता अपने अस्त्र शस्त्र देकर माँ को समर्पित करते हैं। माँ के पास इन अस्त्रों शस्त्रों की शक्ति और भी दोगुनी हो जाती है। माँ युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्रों के साथ युद्ध के लिए तैयार होती है। माँ का शेर पर सवार होकर सौम्य रूप देकर देवतागण मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। माँ युद्ध के लिए रवाना होती है। महिषासुर और दुर्गा माँ के बीच घमासान युद्ध आरंभ होता है। 9 दिनों तक इस युद्ध में चलने वाले माँ अपने 9 रूपों में आती है और महिषासुर के साथ युद्ध करते हुए असुरों का विनाश करती है। माता के इस विकराल रूप को देखकर असुर भयभीत होकर इधर उधर भागने लगते हैं। तब माँ असुरों का इस तरह संघात देखने के बाद महिषासुर एक भैंसे का रूप धारण करता है और माँ दुर्गा और महिषासुर के बाद भयंकर युद्ध होता है। माँ दुर्गा अपना विकराल रूप धारण करती है और त्रिशूल से महिषासुर का वध कर देती है। आखिरकार विजय होती है, माँ की सच्चाई की विजय होती है। इसे विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। सभी देवतागण बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद उन्हें खुशी का एहसास होता है। चारों तरफ माता की जय जयकार होती है। नारों से सारा वातावरण गूंज उठता है। माता सौम्य रूप में आती है और सभी को आशीर्वाद देती है और ये संदेश देती है कि जो भी इन नवरात्रों में सच्चे मन से मेरी पूजा अर्चना करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं मैं पूर्ण करूंगी। और माता ये भी संदेश देती है कि ये सिर्फ नवरात्रों की ही पूजा नहीं, दुर्गा की ही पूजा नहीं, ये एक स्त्री जाति की पूजा है। कोई भी स्त्री जाति को कमजोर समझने की भूल ना करे। वह सर्वशक्तिमान है, और वह लक्ष्मी माँ का रूप है।